डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मेष यानी कि एरीज के अगस्त 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा मेष लग्न के जातकों का अगस्त 2022, इसके बारे में इस राशिफल में विवेचना करेंगे। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, दैनिक राशिफल को छोड़कर जो भी बड़े राशिफल होते हैं, साप्ताहिक हो, गोचर हो, मंथली हो, आपको लग्न से ही देखने चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में जितने भी योग बनते हैं ना, वो लग्न से ही बनते हैं। आप किसी को कुंडली दिखाने जाएंगे, वो लग्न से ही देखेंगे। तो राशि से या चंद्र राशि से अगर आप गोचर को देखेंगे या राशिफल को देखेंगे, प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको लग्न से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से लग्न से आपको राशिफल, जो बड़े राशिफल हैं, वो देखने चाहिए। आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स, वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सबको इस राशिफल में मैं कवर करूंगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए ये जो महीना है अगस्त का, वो और लाभकारी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष के अगस्त 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में मंगल होंगे, जो कि अपने आप में जब लग्न के स्वामी लग्न में बैठते हैं राजयोग बनता ही है। रोचक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और अंगारक योग बनाकर बैठे हैं। अब 10 तारीख तक मंगल यहीं पे रहेंगे लग्न में, उसके बाद वृषभ में चले जाएंगे। तो 10 तारीख का समय तो बहुत एक्टिव रहने वाला है आपके लिए। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। यह अंगारक योग प्रैक्टिकल बनाता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति दिलाता है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी देता है। एग्रेशन बहुत रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ऐसे रिएक्ट कर देंगे जैसे कहीं पे जंग लड़ने जा रहे हों, और ये पर्सनल जीवन में आपका ज़्यादा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, भौतिक सुखों के प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये जो अंगारक योग है, मंगल का लग्न में होना, ये बहुत अच्छा है। तो 10 तारीख तक का जो समय है वो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार अवश्य देके जाएगा। अगर हम केंद्रों को देखें तो सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक, शनि रहेंगे 10वें स्थान में, वो भी एक केंद्र है, और केतु रहेंगे सप्तम में। तो केंद्र भी आपके भरे हुए हैं। बुध शुरू में 1 अगस्त को ही राशि परिवर्तन कर देंगे तो वो त्रिकोण में चले जाएंगे। केंद्र भी जब भरे होते हैं तो बताता है कि स्थिरता थोड़ी आएगी। तो इस महीने थोड़ी बहुत स्थिरता आपके जीवन में आएगी, जो इससे पहले कहीं ना कहीं शायद गायब हो गई थी। और किसी ग्रह का ना ही दृष्टि द्वारा ना ही योग द्वारा लग्न पर प्रभाव रह रहा है। कुछ योगों की बात कर लेते हैं हम। जैसा मैंने कहा, रोचक योग बनेगा, इसके साथ ही शश योग बनेगा, जो शनिदेव द्वारा अपनी ही राशि, और यदि वो केंद्र में स्थापित हो तब बनता है। तो क्योंकि शनिदेव वक्री हैं और पतित हैं, तो उनका केंद्र में आना, 10वें स्थान में आना साफ बता रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आपको इस महीने मिलने वाली है। बृहस्पति द्वारा विपरीत राजयोग बनाना साफ बता रहा है कि ऐसे कार्य जो आपके रुक रहे थे, अब आप हल्का सा भी उनमें कुछ प्रयास करेंगे, वो काम आपके बन जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने कार्य के करने की शैली में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और 12वें स्थान में हैं और वक्री हो गए हैं। जो लोग देश से बाहर काम करते हैं उनके लिए ये समय और महत्वपूर्ण हो गया है, उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अनफ योग बन रहा है, ये भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा है। शंख योग, ये शंख मृदंग योग बनते रहते हैं, लेकिन हर बार अलग तरह से बनते हैं। इस बार जो आपके लिए शंख योग बन रहा है, साफ बता रहा है कि वाणी जो आपकी है वो कार्य क्षेत्र में आपको मदद कर सकती है, लेकिन आपकी वाणी पर्सनल लाइफ में बहुत कटु हो जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम आएगी। मृदंग योग भी बन रहा है, ये कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। कल्पद्रुम योग, ये बता रहा है जिस तरह से इस महीने आपके लिए बन रहा है कि आपका अपने से बड़ों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, और ये दिख रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब कि आपके जो सीनियर्स हैं
आपसे जो ऊपर काम करते हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उनके साथ आपके थोड़े वाद विवाद होंगे। ओवरऑल यदि मैं महीना देखूं तो आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक होगा जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसके बारे में आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। थोड़ा सा पैशन लाइएगा, थोड़ा सा उत्साह का लेवल बढ़ाइएगा अपने हर कार्य में। जो भी कार्य आप इस महीने उत्साह के साथ करते हैं उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। रिस्क लेने का भी समय है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और ये महीना वही है जहाँ पे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई अब आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ये महीना एक्सपेंशन का है। आपको अपने आप को और ग्रो करना है हर तरह से, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, और उसके मौके भी मिलेंगे। लेकिन वो मौक़ों को कितना लुभा पाते हैं, कितना उसका लाभ उठा पाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मौके मिलेंगे। अब ये समय आ गया है, आपको अपने आप को और ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है। ये महीना सबसे अच्छा आपकी सेहत के लिए हो सकता है। यदि आपको कोई भी सेहत की प्रॉब्लम चल रही थी, इस महीने आप बहुत हद तक उससे रिकवर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी आपके डॉक्टर्स को, आपको दवाई काम करना शुरू कर देगी, और आप भी थोड़े एक्टिव रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स से पीछा छुटाने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम से। 2-3 नकारात्मक पॉइंट भी मैंने पॉइंट आउट करके रखे हैं आपके लिए। एक, यदि आप इस महीने अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, वह बदलाव जो आप बहुत समय से लाना चाह रहे थे। हम सबके साथ होता है, हम सोचते हैं अच्छा अब ये करना है, ये चेंज करेंगे, कल से जल्दी उठेंगे, कल से डाइट ये कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सबके साथ होता है। अब लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो आप बहुत समय से चेंज करना चाह रहे थे अपने जीवन में, यदि आप उसको इस महीने भी चेंज नहीं कर पाए तो वो आपको आगे चलकर बहुत नकारात्मक प्रभाव देगा। तो जो भी चेंज आप लाना चाहते हैं उसको इस महीने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर लीजिएगा। अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी कभी व्यक्ति दूसरों में इतना खो जाता है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतना खो जाता है कि अपने ऊपर से ध्यान हट जाता है। यदि आपने इस महीने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी हर चीज़ पर, हेल्थ की बात हो गई, पैसे की बात हो गई, लाइफस्टाइल की बात हो गई, तो भी आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक प्राप्त होगा। क्योंकि बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि जिसके लिए आप इतना कर रहे थे, आपके मुश्किल समय में वो आपके साथ है ही नहीं। और इसके साथ ही तीसरा, थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को समय के साथ। शायद आप समय के साथ अभी अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे पिछले कुछ महीनों से, इसी कारण से भी आप थोड़ा परेशान रह रहे हैं। अपने एटीट्यूड में, अपने कार्यशैली में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ले आइए। आपके लिए बहुत चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। जो महीने का शुरुआती भाग है ये एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। जैसा मैंने कहा था कि आपको उत्साह के साथ कार्य करने हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन उत्साह दिखाइएगा अपने हर कार्य में, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। अगर कोई चीज़ आपके कार्य करने से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो महीने का जो बीच का समय है, बीच के 10 दिन है, उसमें आपको उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपके लिए सबसे अच्छा महीना रहेगा महीने का अंतिम भाग। इसमें आपको और आपके घर वालों को कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था जनरल प्रेडिक्शंस। अब चलते हैं करियर की तरफ। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है प्रमुखतः। जब विश्लेषण स्पेसिफिकली कुंडली का करना होता है तो और बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दशांशा देखना पड़ता है, नवांशा देखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि जनरल राशिफल है तो 10वें स्थान को ही सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। वहाँ पर शनिदेव हैं, वापस 12 जुलाई को गिर गए थे, हैं अपनी राशि में और वक्री हैं। तो यदि आप इस एक महीने में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। प्रॉब्लम यह आएगी क्योंकि सूर्य सामने बैठे हैं, तो 17 तारीख तक आपका अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से बहुत वाद विवाद हो सकता है। बनेगी नहीं, ना आप उनको भाएंगे ना वो आपको भाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो समय वैसे अच्छा है, आपका अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट से, बॉसेस से प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। इसके साथ ही क्योंकि बुध 10वें से अष्टम में होंगे, यानी कि आपके कलीग्स भी आपको परेशान करेंगे। 1 तारीख को ही, 31 की रात को या 1 तारीख की सुबह बुध आपके
10वें घर से अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि 10th हाउस से 8th में आ जाएंगे, जो लग्न से पंचम है। कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम, आपसे वैसे कोई बड़ी गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ, जब तक बुध आपके यहाँ पे रहेंगे करीबन 20 तारीख तक, आपसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, छोटे छोटे एरर्स होते रहेंगे कार्य क्षेत्र में। वो राइटिंग में हो गया, डॉक्यूमेंटेशन में हो गया, और वो थोड़ा आपको ट्रबल दे सकते हैं। ओवरऑल ये जो महीना है ये मिड ऑफ द मंथ के बाद थोड़ा स्मूथ जाएगा। तब तक थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा, आपके बॉसेस द्वारा, आपके मैनेजमेंट द्वारा आपको आती रहेगी, तो तब तक थोड़ा आपको धैर्य रखना है। उसके बाद समय थोड़ा बेटर होगा और वहाँ पे आप थोड़ा खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसके साथ ही ये महीना अपने पर्टिकुलर करियर में और एक्सप्लोर करने का है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर जॉब को करते हैं, उसके और भी कई आयाम होंगे, और भी कई ब्रांचेज होंगी, तो उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले महीनों में आपको उसका कुछ ना कुछ लाभ मिले। देखिए, जो नॉलेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है। इसलिए ये महीना है अपने करियर के बारे में और नॉलेज गेन करने का। स्ट्रांग हैं आप और स्ट्रांग रहेंगे भी, लेकिन जरूरी नहीं उसको एग्रेशन के थ्रू ही बताना है। स्ट्रांग रहिए, दृढ़ रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन एग्रेशन मत लाइएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अंगारक योग आपके लग्न में बना हुआ है, तो 10 तारीख तक गुस्सा आएगा। अभी गुस्सा कभी कभी कार्य क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव दे देता है। वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्सा मत दिखाइएगा, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में। महीने के अंत तक आते आते आपको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने का मौका मिल सकता है कार्य क्षेत्र में जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ओवरऑल तो महीना ठीक ही दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए थे। एक, कभी कभी इसमें आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, लेकिन अगस्त में 3-4 दिन ऐसे आएंगे इंटरवल्स पर कि आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और आपको लगेगा कि आप ये कार्य करने के लायक ही नहीं हैं। वहाँ पर आपको धैर्य रखना है। इसके साथ ही यदि कोई ऐसा काम आपने एक्सेप्ट कर लिया जो आप नहीं कर सकते, लेकिन बस आगे बढ़ने के चक्कर में, अपने बॉसेस को खुश करने के चक्कर में, अपना नाम कमाने के चक्कर में आपने कोई ऐसा काम पकड़ लिया जो आप नहीं कर सकते, वो आपको प्रॉब्लम देके जाएगा। तीसरा, इस महीने आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आपने उसको समझा नहीं और उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया, तो फिर वो आपको बहुत लंबे समय तक सताएगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें अगर आप टीम वर्क वाला जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। पूरी टीम का सहायता मिलेगी और कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। जो महीने का बीच का समय है, इसमें कोई भी आपको निर्णय लेना है, बहुत समझ के लीजिएगा, धैर्य के साथ लीजिएगा। महीने के अंतिम भाग में आपको कुछ ना कुछ बहुत लाभकारी प्राप्त होगा। वो पैसे की बात हो, मान सम्मान की बात हो, इंक्रीमेंट की बात हो, इंसेंटिव्स की बात हो, कुछ ना कुछ बहुत लाभकारी आपको महीने के अंत में प्राप्त होगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन, यदि आप टेक्सटाइल, यदि आप फैशन, या फिर आप कुछ भी एनालिस्ट का काम करते हैं, एनालिसिस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, आजकल बहुत सारे तरह के एनालिसिस होते हैं, डाटा एनालिस्ट, और कई तरह की आजकल जॉब्स आ गई हैं। तो यदि इनसे जुड़ा आप कुछ कार्य करते हैं तो आपके लिए महीना जो है अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सबसे ज़्यादा महत्व 7वें स्थान को दिया जाता है। अब वहाँ पर केतु हैं, अप्रैल में आ गए थे। अप्रैल में थोड़े नकारात्मक प्रभाव दिए होंगे, मई भी ठीक ठाक ही गया होगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके उनके नकारात्मक प्रभाव हैं वो कम होते हैं। 10 तारीख तक मंगल की दृष्टि रहेगी सप्तम पे, तो वहाँ तक वो बचा ले जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, केतु जहाँ पे बैठते हैं विघ्न तो देते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अच्छी चीज़ ये है कि शनि लग्न से 10वें में आ गए हैं और वहाँ से 10वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम पर, क्योंकि शनि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, क्योंकि शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये महीना कुछ ना कुछ लाभ आप अवश्य कमा पाएंगे। इसके साथ ही मंगल, क्योंकि 10 तारीख के बाद धन स्थान में चले जाएंगे, जो लग्न से दूसरा स्थान है, सप्तम से अष्टम है, मतलब कि बिजनेस में, आपके व्यवहार में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। तो ओवरऑल ये महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है। ये महीना और अच्छा हो सकता है यदि आप टाइम वेस्ट ना करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर देंगे सोचने में, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे और उसके कारण अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी।
ये महीना अपने बिजनेस को और जानने का है और समझने का है, उसकी बारीकियों को समझने का है। कई जगह से आपको लाभ मिल सकते हैं अचानक से, और ये 10 तारीख के बाद ज़्यादा प्रबल होगा। आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यदि आपको कहीं से सपोर्ट की चेष्टा थी, आप उम्मीद कर रहे थे कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो इस महीने उस सपोर्ट की प्राप्ति हो सकती है। नई पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा पार्टनरशिप से ज़्यादा एसोसिएट्स यदि आप ढूंढते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है ये महीना बिजनेस के लिए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट करे हैं। एक, रिस्क अगर आपने लिया इस महीने तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी इंट्यूशन तो अच्छी रहेगी, लेकिन उस इंट्यूशन के चक्कर में कभी कभी उत्साहित होकर रिस्क ले लेंगे और वो आपके बिजनेस में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। कभी कभी आपका एटीट्यूड बहुत लेड बैक हो जाएगा, इसके कारण हाथ में आई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अपने एटीट्यूड को एकदम स्ट्रांग रखें, लेड बैक बिल्कुल भी नहीं होना। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा लेड बैक एटीट्यूड, उसके साथ ही ट्रस्ट बहुत करेंगे लोगों पर। अगर आप मालिक हैं, आपका बिजनेस है और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो हो सकता है ज़्यादा ही ट्रस्ट कर दें और उस चक्कर में भी आपका नुकसान इस महीने कुछ ना कुछ हो सकता है। विश्वास करें, विश्वास के बिना बिजनेस नहीं चलते, लेकिन इतना भी विश्वास ना कर लें कि आपके पीठ पीछे आपके एम्प्लॉयज़ ही, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं वही आपको धोखा दे जाए। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें अपने बिजनेस के लिए कुछ नया सीखेंगे, अपने बिजनेस में कुछ नया इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, ये काफ़ी एक्टिव रहने वाला है आपके लिए, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं और इसमें अचानक से मुनाफा हो सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, तो थोड़ा समय अपने लिए रिलैक्सेशन के लिए निकाल लीजिएगा। ओवरऑल तो महीना अच्छा है। यदि आप फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन या फिर गारमेंट्स या एंटरटेनमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो महीना लाभकारी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने का जो शुरुआती 10 दिन है ये ओवरऑल अच्छे हैं। यदि किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में तो और अच्छा रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन आप यदि खुद इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत मुनाफा नहीं आएगा। किसी के थ्रू करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा मुनाफा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। कई बार आप पैसे को लेकर जो इन्वेस्ट किए हैं उसको लेकर परेशान रहेंगे, वो आपको स्ट्रेस देगा। पैसा कितना आएगा या कैसा रहेगा पैसे का हाल, लग्न के स्वामी 10 तारीख को चले जाएंगे धन स्थान में, साफ बताता है धन योग बनता है। लाभ स्थान के स्वामी रहेंगे कार्य स्थान में पूरे महीने, तो कार्य क्षेत्र से भी पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो मेहनत से पैसा देंगे। तो ओवरऑल पैसे की स्थिति तो इस महीने अच्छी ही दिख रही है, पैसा आएगा। पैसा खर्च कहाँ कहाँ होगा? आपका पैसा किसी टेक्नोलॉजी के सामान में महीने के शुरुआती भाग में ही खर्च हो जाएगा। या तो टीवी लेना पड़ेगा, कोई इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, कोई मोबाइल लेना पड़ सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, गैजेट अचानक से आपको लेना पड़ सकता है, उस पर खर्चा महीने के शुरुआती भाग में होगा। महीने के बीच के भाग में अपने ऊपर खर्चा होगा, अपनी सेहत के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी खर्चा होगा महीने के बीच के भाग में। जो महीने का अंतिम भाग है ये प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे एकदम बढ़ जाएंगे। अनियमित अनिश्चित खर्चे, यानी कि जिनके लिए आप तैयार नहीं थे वैसे खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं महीने के अंतिम भाग में। तो ओवरऑल मिला जुला सा दिख रहा है इनकम और एक्सपेंसेस। हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। और ठीक ठाक सा महीना है, मैं बहुत पॉजिटिव नहीं कह रहा, लेकिन हाँ थोड़ी मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, आपके उन पार्टनर के अंदर जो जिनसे बातचीत बंद हो गई। अगर कुछ होना होगा, अगर चीज़ें आपके फेवर में जानी होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलना होगा, तो वो हो जाएगा। तो महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएगा, 1 से 10 के बीच में या उसके आसपास, मान लीजिए 12-13 तक। उसके बाद चांसेस कम है। उसके बाद तक नहीं हुआ तो शायद आपको भी ये समझ आ जाएगा, आपके अंदर भी एक मैच्योरिटी आ जाएगी, चलो भाई अब यहाँ पर शायद बात नहीं बनेगी। हो सकता है कुछ नए आयाम, कुछ नई संभावनाएं आपको फिर ढूंढनी पड़ेंगी एज फार एज आपकी लव लाइफ कंसर्न है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए कैसा है महीना? महीना पॉजिटिव है, लेकिन क्या रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा? बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ जिनसे भी बात चल रही थी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी,
एक दूसरे को और समझ पाएंगे। शायद आपको भी और समय चाहिए, शायद उनको भी और समय चाहिए। एक दूसरे को और समझ पाएंगे और नया रिलेशनशिप स्टार्ट भले ही इस महीने ना हो, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो जो उसकी कहानी है, वो लिखना स्टार्ट आप कर देंगे इस महीने। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो जो महीने का अंतिम भाग है वहाँ पे थोड़ा कम बातचीत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं। तो बनती बनती बात जो शायद अगस्त में ठीक तरह से चल रही थी और हो सकता है सितंबर में आके आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, महीने का जो अंतिम भाग है वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, पंचम स्थान को सबसे पहले देखा जाता है, वहाँ पे बुध होंगे। बुध क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी है, ठीक है, लेकिन छठे के भी स्वामी है। तो वाणी में थोड़ी मधुरता रखिएगा, गुस्सा आपको बहुत आएगा, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, मिसकम्युनिकेशन इस महीने ओवरऑल बहुत रहने वाला है। ये जो महीना है ये पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने का है। यदि रिसेंटली 2-3 महीने में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले आपको ही उनको भुलाकर, उन सब नकारात्मक एक्सपीरियंस को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप अपने रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर बना पाएंगे, तभी आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपको यही लग रहा है कि पुरानी चीज़ों में उलझ के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। आपके अंदर जो भी भावना है, जो भी प्यार है, वो एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस करने का महीना है ये। जो भी भाव है मन में, अच्छे हैं, बुरे हैं, एंग्जाइटी है, सब कुछ अपने पार्टनर के सामने रखिए, एकदम क्लियर पिक्चर उनके सामने रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जो जर्नी है आपकी प्यार की, इसको एंजॉय कीजिए, इसको एक जंग की तरह मत लीजिए। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 साल बाद उनका रिलेशनशिप एक जंग का मैदान बन जाता है। अगर ऐसा ही है, फिर उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान कीजिएगा कि इन्जॉय अपनी जो जर्नी है प्यार की। सबको नहीं मिलता प्यार, जिसको मिला है, अगर आपको सच में आपका प्यार मिला है तो उसको इन्जॉय कीजिए, उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने का आपको इस महीने में मौका अवश्य प्राप्त होगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। शब्द, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं बुध और पंचम में रहेंगे 20 तारीख तक, शब्दों का प्रयोग बहुत करें। फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत सही तरीके से करें। फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो बहुत बुरी होंगी, उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। कभी कभी डिटैच्ड हो जाएंगे एकदम, और वहाँ पर आपके पार्टनर आपको गलत तरीके से समझ सकते हैं। ज़्यादा डिटैच्ड या ज़्यादा लंबे समय के लिए डिटैचमेंट मत कीजिएगा। इसके साथ ही कभी कभी आपको अपने पार्टनर से एकदम दूर जाने का मन करेगा, वो डिटैचमेंट जैसा ही कुछ होगा, लेकिन कभी कभी आपका मन करेगा कि उनसे बात ही ना करें। ये चीज़ यदि लंबे समय तक चल गई तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा किसी व्यक्ति को अपने दोनों के बीच में इन्वॉल्व ना करें, भले ही आपके कितने क्लोज दोस्त हों, रिलेटिव हों। एक बाउंड्री सेट करनी है। जो महीने का बीच का भाग है, जैसे मैंने कहा, पुरानी बातें से निकलने का ये महीना है। पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे महीने के बीच के भाग में, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम यदि चल रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए महीने का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा है। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम को देखा जाता है, 7वें स्थान में केतु रहेंगे। वैसे भी थोड़ा विचलित करने वाला, थोड़ा अनस्टेबल ये समय यूजुअली जा रहा होगा मेष लग्न के जातकों के लिए, मैरिड लाइफ की जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि केतु हैं, थोड़ा नकारात्मक प्रभाव मैरिड लाइफ पर देते ही हैं। डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 40-45। मैंने कई बार देखा है कि जब केतु सप्तम में होते हैं या गोचर में आते हैं, जैसे इस समय आपके गोचर में है लग्न से, तो जो मैरिड कपल्स हैं जिनका एज थोड़ा ज़्यादा हो चुका होता है, 45 पार, उनके अंदर बहुत डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है और अलग होना चाहते हैं अपने पति या पत्नी से। तो ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र और वो तीसरे में रहेंगे, तो ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद वो 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ होंगे और शनि उनको देख रहे होंगे। शनि 7वें घर के स्वामी को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और शनि 7वें घर को भी देखेंगे 10वीं दृष्टि से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स इस तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत आ सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े होंगे और दूरियाँ आएंगी।
फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या इमोशनल, दोनों में ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। बृहस्पति विपरीत राजयोग बना के देखेंगे। अब ये बाकी सारी चीज़ों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है ये जो मैरिड लाइफ के लिए है, अगस्त का मिला जुला सा है। मैं तो यही कहूँगा जितना कम बोलेंगे इस महीने उतना चीज़ें स्टेबल रहेंगी। आध्यात्मिकता की तरफ जाइए, थोड़ा कम बोलिए। यदि आप चाहते हैं कि मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए तो इस महीने जितना कम बोलेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जितना जितना नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में कमी करेंगे, यानी कि कुछ ज़्यादा नया नहीं करना आपको इस महीने, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। कहीं पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन हो, उसको वहीं पे दूर कर लीजिएगा। उसको समय मत दीजिएगा उस मिसकम्युनिकेशन को और बढ़ने का। छोटी सी कोई बात हुई वहीं पे सॉल्व कर लीजिए, आगे चलकर वरना वो बहुत समय ले लेगी, बहुत विकराल रूप ले लेगी। आपको ये जो महीना है ये बहुत स्लोली आगे बढ़ना है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, कुछ भी इम्पेशेंट होकर नहीं करना। जितना सरलतम रहेंगे उतना आपके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, कभी कभी ध्यान भटक सकता है। मैरिड हैं उसके बाद ये चीज़ें सही नहीं होती। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी अपना ध्यान ना भटकने दे, वरना प्रॉब्लम्स होगी। थोड़ा एक्सेप्टिंग नेचर के नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम होगी। हर व्यक्ति में खामियां होती हैं, लेकिन यदि आप दूसरों की खामियां ही देखेंगे और अपनी भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक्सेप्टिंग नेचर के बनिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बार बार मैं कह रहा हूँ कि कम बोलिए, और जब बोलेंगे तब भी यदि आपने थोड़ा सा उसमें गुस्सा डाल दिया, थोड़े से रूड हो गए, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इन 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जो महीने का शुरुआती भाग है, कुछ भी नया नहीं करना, इसमें चीज़ों को सिंपली आगे बढ़ने दीजिएगा। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें थोड़ी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। कोशिश आपको यह करनी है कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में आगे बढ़ाना है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर होंगी। फैमिली को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो थोड़ा नकारात्मक महीना है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे यदि आपका कोई एग्जाम है तो कैसा रहेगा। महीने के शुरुआती भाग में कोई एग्जाम है, यदि बिना प्लानिंग के आपने कुछ किया, आपको लगा कि स्पॉन्टेनियस तैयारी करेंगे या 1-2 दिन पहले तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी आपके पक्ष में चीज़ें नहीं जाएंगी। अभी से जब आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आप जुलाई में ही देख लेते हैं तो अभी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, वरना एकदम आपको लगेगा कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें आपके विपरीत जाएंगी। अगर आप तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। महीने का जो बीच का भाग है, इसमें यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो थोड़े इनसिक्योर रहेंगे, और वो इनसिक्योरिटी के कारण आपके परफॉर्मेंस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा आपके ऊपर और नेगेटिव वो आपके लिए होगा। महीने के अंतिम भाग में यदि आपका कोई रिटर्न एग्ज़ाम है, ओरल एग्ज़ाम है, तो अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी शायद आप अपनी चीज़ों को व्यक्त ना कर पाएँ, ना ही उसको ढंग से लिख पाएंगे, ना ही उसको ढंग से बोल पाएंगे, और वो चीज़ आपके लिए नकारात्मक जाएगी। ओवरऑल ये जो महीना है ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध पंचम में रहेंगे 20 तारीख तक। सूर्य जो पंचम के स्वामी हैं वो 17 तारीख के बाद वहीं पे आ जाएंगे। 3-4 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो ओवरऑल तो ये महीना स्टडीज़ के लिए अच्छा ही दिख रहा है। जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें से 6ठे में शनि है, वक्री है। मेहनत करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जैसा मैंने बता दिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने कई जगह भाग्य का भी साथ मिलेगा, और आपके बड़ों का भी, आपके सीनियर्स का भी आपको साथ मिलेगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपके अंदर बहुत तनाव भी आ जाएगा, जो आपको बहुत परेशान करेगा। शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तनाव आपको इस महीने बहुत परेशान करेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि तनाव से जितना दूर रहें, जितना रिलैक्स रहें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट मत होइएगा इस महीने। 2-3 नकारात्मक पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ अलग करने का ट्राई मत कीजिएगा। बहुत कुछ अचीव करने के लिए गए कि सब कुछ अभी इसी महीने कर लेना है, तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को सिंपली आगे बढ़ने दें। बहुत सारे चेंजेस आपको इस महीने नहीं लाने, और पुरानी यादों को यदि नहीं भुला पाए, पुराने नकारात्मक एक्सपीरियंसेस को नहीं भुला पाए, स्पेशली जो एग्ज़ाम्स देते रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको हर महीने कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, सब में तो पास नहीं हो पाते। यदि उन्हीं चीज़ों में अटके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महीने का शुरुआती भाग आपसे डिटर्मिनेशन बहुत मांगेगा,
डिटर्मिनेशन रखेंगे आप तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। महीने का बीच का भाग आपके लिए बहुत भाग्यपूर्ण समाचार लेके आएगा। कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण महीने के बीच के समय में आपके साथ हो सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इसमें कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब चलते हैं सेहत की तरफ, क्योंकि अंगारक योग बना रहेगा 10 तारीख तक। थोड़ी बहुत सेहत में प्रॉब्लम आएगी इस महीने। लगने के स्वामी क्योंकि दूसरे स्थान पर भी चले जाएंगे, जो कि मारक स्थान है। हर बार मारक तत्व नहीं होता, लेकिन सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहता है क्योंकि अष्टम को देखेंगे। क्या क्या प्रभाव सेहत पर पड़ सकता है? जो महीने की शुरुआती 10 दिन है, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे हर तरह के। हमारे देश में भी इन्फेक्शन, पूरी दुनिया में इस समय कोविड तो है ही, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके साथ भी कई तरह के इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकते हैं। इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस, खाने से रिलेटेड इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शंस का बहुत डर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो शुरुआती 10 दिन में पता चल सकती है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को लगता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन टेस्ट कराते हैं तो कुछ सामने ही नहीं आता। तो सलाह ये दूंगा कि महीने के शुरुआती 10 दिन में 3-4 जगह से या 2-3 जगहों से टेस्ट करा ले, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। क्योंकि देखिए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि कंटिन्यूस आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 लैब से टेस्ट करा ले, कहीं ना कहीं से आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो जाएगा। कोई पुरानी बीमारी भी अचानक से वापस आ सकती है। जहाँ तक महीने के बीच का समय है, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। यदि आपको हृदय रोग है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें आँखों की प्रॉब्लम, फिर से हड्डियों की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम और जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। बात करते हैं आपके लिए उपाय क्या रहेगा। आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक सुंदर कांड की पुस्तक, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा की पुस्तक भेंट में दे के आनी है, वहाँ पर दे के आनी है ताकि लोग पढ़ सकें उसको। इसके साथ ही आपको महीने के शुरुआत में ही किसी भी हनुमान मंदिर में लड्डू, कोई भी लड्डू और कोई सफ़ेद मिठाई, आपको उसका भोग लगा के आना है बजरंगबली को। फिर वहीं बैठकर आपको हनुमान जी के कोई भी 108 नाम या तो एक बार पढ़ने हैं, उनको उनका पाठ करना है। अगर अच्छे उच्चारण के साथ कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं कर सकते तो केवल उनको सुन लीजिएगा वहाँ बैठकर। इसी से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।